परिवारों से कहो कहानी का पार्ट 2। खंडर के अंदर उसने अपने आप को अकेला और दुखी पाया, जितना पहले कभी नहीं था। उसे लगा वह अपनी व्यथा को अब और भीतर दबाए नहीं रख सकेगी। किसी न किसी को उसे अपनी व्यथा कहनी ही होगी। सो बड़े बेटे से जो शिकायतें थी उसे उसने सामने वाली दीवार को कह दिया। बात पूरी होते ही व्यथा के बोझ से दीवार भरभरा कर गिर गई। अब दीवार की जगह पर मलबे का ढेर पड़ा था। साथ ही बुढ़िया का मोटापा भी कुछ कम हो गया। फिर वह दूसरी दीवार की तरफ मुड़ी और उसे बड़ी बहू से मिली तकलीफ़ें सुनाने लगी। वह दीवार भी उसकी पीड़ा ना सह सकी और मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, बदल गई। बुढ़िया का मोटापा कुछ और कम हो गया। उसके बाद वह तीसरी दीवार के पास गई और उसे छोटे बेटे की करतूतें बताकर शिकायत की, तो इससे छोटी दीवार का भी वही हाल हुआ जो बाकी दो का हुआ था। फिर उसने बची हुई चौथी दीवार को छोटी बहू के कारनामे सुनाए। चौथी दीवार का भी वही हाल हुआ। मलबे के ढेर के बीच खड़ी बुढ़िया ने अपने को बहुत हल्का महसूस किया, तन और मन दोनों से। उसने देखा कि उसका व्यथा की वजह से दुख से जो वज़न उसका बढ़ गया था उससे उसे छुटकारा मिल गया है। घर लौटते हुए बुढ़िया बहुत खुश थी। इसी तरह से और बाकी लोक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सोचिए ज़रा सा। ऐसी कहानी जो बच्चे और बड़े सभी को कुछ सोचने पर मजबूर कर दें और इन से हमें सीखने को भी मिलता है। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सोचिए ज़रा सा, आपका अपना स्टोरी चैनल।